नमस्ते, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज है आपका 28 जून। सो न्यूज़ जो है वो हम देखेंगे यहाँ पे। 30% ऑफ डेलोइट वर्कफोर्स विल बी बेस्ड इन इंडिया इन 4 years। और सी ए डी ऑफ 0.2%, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। ई स्कूटर रजिस्ट्रेशन नोज डाइव टू 16 मंथ लो। सो यहाँ पे बात हो रहा था कि ई स्कूटर जो है अभी आपका टेक ओवर कर चुका है। बहुत ही आपका अपनी पी एल आई स्कीम गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही थी, फलाना ढिमकाना, बहुत बहुत सारी चीज़ों पे हम जो है बात कर रहे थे। बट अभी जो है यहाँ पे जब भी हम मार्केट में उतरते हैं तो फिर आपको पता चलता है। तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन जो है वो आपका नोज टाइप कर रहा है और 16 मंथ के लो में है। सो यहाँ पे हमें थोड़ा सा केयरफुल होकर समझना पड़ेगा कि हाउ द मार्केट इज़ वर्किंग एंड वाई द मार्केट इज़ बिहेविंग द लाइक द वे इट शुड बी। बिकॉज एक तो है कि अभी मानसून का सीज़न आ रहा है, तो लोग जो है अभी परचेज करना थोड़ा सा उसको स्टॉप करेंगे। ऐसा नहीं है कि भाई ईवी का जो है मार्केट खत्म हो चुका है या डिमांड खत्म हो चुका है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको समझना पड़ेगा कि हमारे देश में जो है क्योंकि रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, हैफसड इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रो हो रहा है, अर्बनाइजेशन हो रहा है। तो यहाँ पे जब भी बारिश आता है तो फ्लड बहुत जगह पे होता है। इवन राजस्थान, जहाँ पे जिसको हम कहते हैं कि डेजर्ट, वहाँ पे डेजर्ट में भी आपका बाढ़ आता है। तो बहुत ही अजीब व गरीब चीज़ें हो रही हैं यहाँ पे इंडिया में। और आपका अभी मानसून अभी तक आया नहीं है। मानसून आने से पहले ही जो है आपका बहुत जगह पे हाहाकार मच चुका है। गुजरात में जो है आपका कुछ दिन पहले आपका आंधी आया था, साइक्लोन या हरिकेन, विश्वरूप या समथिंग ऐसा कुछ आया था। आ, वो वहाँ पे वेस्ट इंडिया में उसने हिट किया है। अभी मानसून शुरू होने वाला है। मानसून शुरू होने से पहले मानसून के ड्यूरेशन में ना कोई भी जो है हैवी परचेस नहीं करता। जैसे गाड़ी हो गया, घर हो गया, इवन कंस्ट्रक्शन हो गया, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें जो है उसको बंद, मतलब उसका जो स्पीड बंद नहीं होता है, बट उसका जो स्पीड है वो स्लो डाउन हो जाता है। सो अगेन, जो हैवी परचेजेस हैं जैसे घर बनाना, कंस्ट्रक्शन, इवन जो गवर्नमेंट कंस्ट्रक्शन, बी टू बी कंस्ट्रक्शन हो गया, या गाड़ी परचेज हो गया, ट्रक परचेज हो गया, या हैवी हैवी कमर्शियल व्हीकल्स हो गए, तो उसका कंजम्पशन या डिमांड जो है वो थोड़ा सा गिरेगा अभी। सो अगेन, विच इज़ समथिंग विच नीड्स टू बी टेकन केयर। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, ऐसा नहीं कि एक फैक्ट्री इसमें जो है वो मतलब अफेक्ट कर रहा है। अ लॉट ऑफ फैक्टर्स आर वर्किंग एंड अफेक्टिंग दिस। एच डी एफ सी का एच डी एफ सी और एच डी एफ सी बैंक का जो है मर्जर होने वाला है जुलाई 1 में। एंड ये बहुत दिनों से चल रहा है और इससे फ़ायदा ये होगा कि एक ही एंटिटी के अंदर जो है एच डी एफ सी बैंक है वो ऑपरेट करेंगे। और एच डी एफ सी के बहुत सारे जो एंटिटीज़ हैं, दे विल बेसिकली, जब आप बहुत ज़्यादा फैल जाते हैं तो उसको मैनेज करना, उसको ऑर्गेनाइज करना, उसका जो लॉन्ग टर्म विजन होता है उसको मतलब फ्यूचर में चलना, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। एंड दैट नीड्स टू बी टेकन केयर ऑफ। सो अगेन, एच डी एफ सी बैंक जो है मर्जर होने वाला है। इससे एज सच बैंकिंग में कोई फ़ायदा नहीं होगा, बट यहाँ पे जो कंपनी का जो स्टॉक का जो सेंटीमेंट है वो थोड़ा सा पॉजिटिव होगा। और मैंने जो इन्वेस्ट किया था एच डी एफ सी में, तो बहुत सारे रीज़न थे। कुछ दिन पहले आपका डिविडेंड भी प्रोवाइड किया था उन्होंने। यहाँ पे हम यहाँ पे मे बी 1-2 क्वार्टर के बाद हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जैसे हैल ने आपका स्टॉक स्प्लिट दिया है, डिविडेंड भी बहुत अच्छा दिया है, तो हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जब ये मर्जर होने वाला है, सो बहुत सारे जो इन्वेस्टर्स हैं उनको और भी मतलब आकर्षित करने के लिए, अट्रैक्ट करने के लिए स्टॉक स्प्लिट में भी डिक्लेयर किया जा सकता है। आई एम नॉट श्योर, बट होने की संभावना ज़्यादा है। और ऑलरेडी इन्होंने डिविडेंड दे दिया है, तो डिविडेंड तो फिर से मिलेगा नहीं, मे बी नेक्स्ट ईयर तक या नेक्स्ट क्वार्टर में भी दे सकते हैं। कोई गारंटी नहीं है, डिविडेंड कभी भी ये लोग डिक्लेयर कर सकते हैं। Every HDFC shareholder will get 42 shares of HDFC Bank for every 25 shares they have sold. Vested interest exploited Hindenburg report to manipulate stocks, अडानी। सो यहाँ पे हिंडनबर्ग रिपोर्ट से तो अडानी का फ़ायदा ही हुआ है। कोई मतलब नुकसान तो ऐसा हुआ नहीं है। हिंडनबर्ग के बाद जो है जी क्यू जी जो पार्टनर्स है उन्होंने $1.87 बिलियन इन्वेस्ट किया है। एंड एफ पी ओ ने मतलब एफपीओ उन्होंने डिक्लेयर किया था, तो फिर उन्होंने वापस ले लिया। तो बहुत सारी चीज़ें हो रही थी वहाँ पे, अंदर की बातें चल रही थी। वो लोग बोल रहे थे कि अडानी में घपला है, अडानी जो है चोर है, ये भी पैसा लेके भाग जाएगा, ये विजय माल्या है। अगर विजय माल्या होता तो इतना कुछ नहीं करता, ऑलरेडी वो पैसा लेके भाग जाता। हमें ये समझने की बात है। और जब बंदा अपना इक्विटी होल्ड करके बैठा हुआ है तो देयर इज समथिंग गोइंग ऑन देयर। तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेके आपको चलना पड़ेगा। रिस्की स्टॉक है डेफिनेटली। जो ग्रुप है, अडानी ग्रुप इटसेल्फ इज़ अ वेरी रिस्की ग्रुप। नॉट, आई वुड रादर से नॉट एज रिस्क फ्री कंपेयर टू टाटा। इवन अंबानी भी जो है वो भी रिस्की है। जिंदल, भारती मित्तल, ये सब जो है, वेदांता, स्पेशली वेदांता ग्रुप, ये तो बहुत ही ज़्यादा रिस्की है। तो हमें ये समझना पड़ेगा। सो
समथिंग विच नीड्स टू बी टेकन केयर ऑफ। और यहाँ पे और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब भी कोई कंग्लोमरेट का जो ओनर है या बेसिकली प्रोमोटर है, वो अगर आपका पॉडकास्ट में आके बात कर रहा है, अपने स्ट्रगल के बारे में बता रहा है, सो पीआर कैंपेन जो है वो वाइड रेंज में चल रहा है। वेदांत का मैंने देखा नहीं है, मतलब मैं कहीं पे उसका देख रहा था कि मुझे 50 लाख रुपए शॉर्टेज हो रहा था, फलाना फलाना, मे बी शॉर्ट्स या कुछ। सो आई नीड टू रिड्यूस माई यूट्यूब टाइम टू बी ऑनेस्ट। तो वहाँ पे वेदांता के जो अनिल अग्रवाल है, वहाँ पे आके इंटरव्यू दे रहे थे। इवन एस जयशंकर आके इंटरव्यू दे रहे हैं। सो समथिंग विच इज़ गोइंग ऑन। मतलब टिपिकली गवर्नमेंट मिनिस्टर्स ये लोग जो होते हैं, ये टिपिकली दे शुड नॉट बी रीचेबल, मतलब टू एटलीस्ट पॉडकास्टर्स एंड ऑल। आप मीडिया हाउस को इंटरव्यू दे रहे हो, एएनआई को इंटरव्यू दे रहे हो, आज तक को इंटरव्यू दे रहे हो, दैट इज़ परफेक्टली फाइन। बट अगर आप यूट्यूब, मैं किसी को छोटा नहीं कर रहा हूँ, बट अगर आप यूट्यूब में जाके इंटरव्यू दे रहे हो, आप अपने स्ट्रगल के बारे में बात कर रहे हो, तो थोड़ा सा, मुकेश अंबानी तो आके अपना इंटरव्यू नहीं देता है आपका, भारती मित्तल आके भी नहीं देता, रतन टाटा जी जो है वो भी आके अपना इंटरव्यू नहीं देते हैं। बट देयर इज समथिंग गोइंग ऑन। तो थोड़ा सा केयरफुल लगा, आपको चलना पड़ता है, थोड़ा सा देखना पड़ता है कि जो प्रमोटर है उसका मूवमेंट कैसा है। और वेदांता का बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि वेदांता ग्रुप का जितना भी होल्डिंग है, वहाँ पे प्रमोटर होल्डिंग इज लेस देन 50%। कुछ कुछ ग्रुप में जो है थोड़ा सा ज़्यादा है। तो उस जगह पे थोड़ा सा केयरफुल होकर आपको गेम खेलना पड़ेगा अगर आप वेदांता में काम कर रहे हैं। वेदांता में मैं टच नहीं करता हूँ। ऑल्दो उन्होंने एचजेडएल, बहुत सारे गवर्नमेंट के बड़े बड़े कंपनीज को परचेज करके रखा हुआ है, उनको खरीद के रखा हुआ है, उसी को फिर से बाद में बेच के वो पैसा उठा रहे हैं मार्केट से। सो थोड़ा सा केयरफुल होकर आपको गेम खेलना है, देखना है कि भाई कौन कौन से सेक्टर में क्या क्या गेम चल रहा है, और उसी हिसाब से अपना गेम सेट करना है, ताकि आप जो है अपने जो स्टॉक मार्केट के गेम पे यू डू नॉट बिकम अ लूजर। सो बाइजू जो है अपने ईपीएफओ नहीं दे रहा था, अभी उसने अपना ईपीएफओ का जो ड्यू है वो रिलीज़ किया हुआ है। प्रोसेस जो है, बाइजू का स्टेक वैल्यूएशन कम कर दिया उसने उसने आपका 10% रिड्यूस किया है, $5.1 बिलियन। सो $8 बिलियन का आपका कंपनी था बाइजूस वैल्यूएशन में, वैल्यूएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी $5.1 बिलियन आ चुका है। सो अभी हमें देखने को मिलेगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, बहुत सारे एलिगेशंस, बहुत सारे स्कैम, ये सारे चलने वाले हैं। और यहाँ पे जब भी आपका ऑडिटर आपका छोड़ देता है, ऑडिटर का मतलब होता है कि उसका काम बेसिकली होता है कि जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनको एक बेसिकली एक छवि देना कि भाई अंदर जो है घपलाबाजी नहीं हो रही। जैसे आपका कुछ दिन पहले आपको देखने को मिला था कि गो मैकेनिक में घपलाबाजी हुआ था, तो वो अर्जेंट सेल कर दिया गया कि नहीं भाई, इस कंपनी को बेचेंगे नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो उन्होंने जल्दी जल्दी में गो मैकेनिक को बेच दिया। गो मैकेनिक इतना जो एड वेड चला रहा था वो तो अभी आपको देखने को नहीं मिलता है। सो इसलिए आपको थोड़ा सा केयरफुल होकर गेम चलेगा, क्योंकि बाईजूस जो है वो इतना बड़ा ग्रुप बन चुका है कि उसको कोई परचेस नहीं करना चाहेगा, अनलेस एंड अनटिल अबू धाबी फंड या कोई सऊदी फंड या कोई अमेरिकन अमेरिकन तो इसमें हाथ नहीं देंगे। सऊदी जो है दे माइट बी इंटरेस्टेड बिकॉज दे हैव अ लॉट ऑफ मनी, दे कैन टेक दैट रिस्क। बट गोरा जो है, गोरा यहाँ पे पहला पैसा नहीं लगाया, क्योंकि गोरा को पता है कि भाई हमने पैसा ऑलरेडी डाला हुआ है, मेलिंडा ने, मतलब बिल गेट्स ने पैसा डाला हुआ है, फेसबुक ने पैसा डाला हुआ है। तो यहाँ पे इंडिया में एडटेक का गेम जो है थोड़ा सा, मतलब इट्स नॉट इजी, इट्स टू बी ऑनेस्ट इट्स नॉट एट ऑल इजी। तो यहाँ पे गोरा तो पैसा नहीं लगाएगा। तो सऊदी जो है, बिकॉज सऊदी या मिडल ईस्ट के जो बंदे हैं वहाँ पे उनके पास एक्चुअली दे हैव अ लॉट ऑफ मनी एंड दे कैन बियर दैट लॉस। एंड सॉफ्ट बैंक ने भी बहुत लॉस खाया था। तो कोई भी गोरा या जापानीज कोई इसमें पैसा डालना है, मतलब उतना रिस्क लेने के चांसेस बहुत ही कम है। ऐसा नहीं नहीं करेगा मैं नहीं बोल रहा हूँ, बट करने के चांसेस बहुत कम है। तो यहाँ पे बाईजूस जो है आपका वैल्यूएशन और गिरेगा। और वहाँ पे फिर वो कोशिश करेंगे कि आकाश, जिसका वैल्यूएशन 1.1 बिलियन था, उसको लिस्टिंग करें, लिस्टिंग के माध्यम से कुछ पैसा उठाए मार्केट से, और फिर इक्विटी सेल करके थोड़ा सा, अगर जैसे वो भी कोशिश कर रहे हैं कि पैसा उठाने के लिए मार्केट से, अनलेस एंड अनटिल अगर आप कुछ प्रॉफिट नहीं दिखा पाएंगे अपने बुक में या अपने खर्चों में, यानी बेसिकली अपने बुक्स में अगर आप प्रॉफिट नहीं दिखा पाएंगे, अपने ऑडिट रिजल्ट्स में प्रॉफिट नहीं दिखा पाएंगे, तो फिर लोग जो है उसमें इन्वेस्ट करने में कतराएंगे और उसको अवॉइड करने की कोशिश करेंगे। सो बाईजू जो है आकाश को सेपरेट एंटिटी के हिसाब से आपका लिस्टिंग करेगा, फिर वहाँ से पैसा उठाएगा। फिर बाईजू इटसेल्फ विल स्टे प्राइवेट, क्योंकि वहाँ पे आपको पब्लिकली सब कुछ नहीं करना पड़ेगा, बट आकाश के माध्यम से वो दिखाएगा कि भाई हम जो है ऑल इज़ वेल टाइप का जो है। तो अजीब चीज़ हो रही है विद नो राइस इन साइट, कर्नाटका टू टेक कॉल ऑन अन्ना भाग्य टुडे। तो यहाँ पे छत्तीसगढ़ ने तो बोला था कि हम तो पैसा देंगे यहाँ पे, और छत्तीसगढ़ अभी यहाँ पे दे नहीं रहा है। अच्छा है। Something which is very interesting, home prices up 15% in June quarter in top cities. So बहुत ही अच्छा ग्रो कर रहा है। While the demand for housing in these cities increased 7.8% year on year and 10.4% quarter on quarter, supply declined 8.3% year on year
और ओके, however, according to him, there is a sizable mismatch between budget thresholds of buyers and residential prices in many micro markets. सप्लाई, अच्छा, सप्लाई एंड डिमांड का गैप हो रहा है. वेरी इंटरेस्टिंग स्टफ, वेरी इंटरेस्टिंग स्टफ. करंट अकाउंट डिफिसिट जो है वो बहुत ही कम हो रहा है, और आपका जो है जीडीपी के हिसाब से दैट इज़ वेरी वेरी गुड. अडानी टोटल गैस जो है 1800 सीएनजी स्टेशन बनाएगा इंडिया में. आपका वेस्टर्न बेल्ट में बनाएगा क्या? सही है. जो केस आपका 6 महीने से चल रहा था, अभी और भी चल रहा है, फिर से वो सुप्रीम कोर्ट में गए हैं. दिल्ली हाई कोर्ट में एक आपका दिया था, दिल्ली हाई कोर्ट के पास ही गए थे. एंड वही चीज़ है, दे आर टेकिंग एडवांटेज ऑफ द सिस्टम दैट वी हैव, सो इट्स वेरी गुड. आज एक्चुअली इतना ज़्यादा कुछ न्यूज़ है नहीं, सो देखते हैं, जो भी न्यूज़ मिलता है मैं आपको बताता रहता हूँ. तो अगर आपको कंपनी परचेज़ करना है, सो देर आर अ लॉट ऑफ प्रोफेशनल्स, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स जो है अपने जॉब को, नए नए जॉब ढूंढ रहे हैं. और तो ज़्यादा कुछ न्यूज़ नहीं है, मतलब आपके पैसे कमाने की जगह से तो ज़्यादा न्यूज़ आज है नहीं. तो इसको मैं आज यहीं पे कंक्लूड कर दूंगा. प्रोसेस रिपोर्ट्स 80% जंप इन स्विगीज जनवरी दिसंबर लॉस. लॉस तो लॉस है ही, बट अभी लॉस कितना देर वो सहन कर पाएंगे वो हमें देखना पड़ेगा. जोमेटो तो ठीक है, अभी उसको लॉस से कोई मतलब नहीं है. अभी हमें ये देखना है कि स्विगी कितना सफ़र कर पाएगा. एंड आफ्टर पॉइंट ऑफ टाइम वही हमें देखना है, हाउ हाउ लॉन्ग इट कैन सर्वाइव. एनीवे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. कोई भी क्वेश्चन कोई कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं. टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, कल मिलते हैं.